जिस देश का जवान और किसान खुशहाल नहीं है ना, वो देश कदे तरक्की कराया नहीं करता। कोई विकास तो कुछ का नहीं, उड्डा ही बना गाड़े था। ये वोट की बात देखें, जीतेगी नहीं कहीं बीजेपी, पिट कर जाएगी, देख लियो कभी। बिल्कुल उड्डा के राज में 4000 रुपये जीरी बिकी है, 1500 जीरी ले रहे, बताओ मार कर नहीं गिर दिए जी। बताओ दे आए बताओगा बाबू उड्डे तो न्यारा कुछ नहीं और कुछ कहे ना जानता। वो पहले भीतरी था मुख्यमंत्री, अब वो इतनी गारंटी दे रहा कि मैं विधायक हूँ तुम्हारा, पहले हमारा क्यों नहीं बने भाई। वो मोदी गया बिहार में 50 लाख दे दूँ, 80 लाख दे दूँ, 1 करोड़ दे दूँ, चलो 1.5 करोड़ दे दिया, आज तक सबने नहीं दे दिए वादे इनके। तो ये बताओ भाई कितने दिए न? 6,000 रुपये ने हमने जमींदार को 6,000 रुपये दे दिए। जो जमींदार बाध्य ले रहा है वो वादा पूरा नहीं होगा इस वहाँ में। 6 साल हो गए नहीं सरकार इतने खड़े हो रहे थे सड़का पर के स्टेडियम है वो टाइम में बना था, उसमें गोड्डा गोड्डा पानी खड़ा है, भरत नहीं करा सके। ये कुछ नहीं, सब के मत झूठा है। कोई बीजेपी इतनी झूठ कोई नहीं बोलता। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है बड़ौदा हलके के पुट्ठी गांव में। मेरे साथ काफ़ी सारे ग्रामीण यहां मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि चुनाव को लेके क्या कुछ माहौल है। राम राम जी। राम राम भाई। अभी कुछ समय बाद आपके यहाँ चुनाव होना है, वोटिंग होनी, आपके गांव में क्या माहौल है? भाई माहौल तो कांग्रेस का ज़्यादा है। कांग्रेस का ज़्यादा है। हाँ। अच्छा, कैंडिडेट को लेके भी आजकल बड़ा चर्चा चल रही है कि कैंडिडेट कौन सा होना चाहिए, उम्मीदवार कौन सा होना चाहिए? लो कैंडिडेट के ऊपर तो बात तो है कि मैं थोड़ी नहीं थे। आप इस हलके के हो और बार बार ये मांग उठाई जा रही कि इस बार का जो उम्मीदवार हो वो हमारे हलके से हो, बार का ना हो, तो आपकी हल्के का हल्के आता वहाँ जी। हाँ बिल्कुल। आपकी नज़र में कौन से ऐसे 2-3 लोग हैं जो आप मान के चलते हो कि भाई ये फलाने फलाने जो आदमी है ये अच्छे? हमारे एरिया है का दाढ़ी का सैकों ने सारे नॉन गए हैं ये जो पार्टी में जी। हाँ। आपकी और आप बताओ, आपकी क्या राय है? उड्डा की देंगे भाई, हम तो उड्डा ही बना गाड़े था जी। ये देखो, ये कलियर बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई विकास का भी कोई एजेंडा है या फिर सीधा सीधा? उड्डा भाई है, कोई विकास भी कुछ का नहीं, उड्डा ही बना गाड़े था। मतलब कि उड्डा को बनाना है ये आपने ठाना है, विकास वगैरह कोई मायने नहीं रखता? कोई मायने नहीं, हमारा तो उड्डा ही करेगा जो कम करेगा। लेकिन हम जब सर्वे करते हुए घूम रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे विकास नहीं हुआ, बहुत सारी दिक्कतें हैं। उड्डा के टाइम में तो बहुत विकास होया था, ही बना होया कुछ। अरे अभी मनोहर लाल खट्टर ने जब गोहाना में वो आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जानकारी दी थी करीब 550 करोड़ रुपया हमने इस हलके के लिए दिया था। वो कृष्ण मर गया, ज्यादा दे दिया ना, तो के दे उधार है। हाँ, ना तो कुछ नहीं था, मरिया काम आ रहा हमारा था। हाँ बस। क्या आप ताऊ जी आप क्या कह रहे थे? बताओ दे आए बताओगा बाबू उड्डे तो न्यारा कुछ नहीं और कुछ कहे ना जानता। अच्छा, बस सरकार के दावों को कैसे देखते हो आप? देखते हम अपने उड्डा उड्डा देखा। हाँ उड्डा की सोच रहे हम। सरकार कह रही कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया, आप खुद एक किसान? ना कुछ नहीं करते ना उस करके रहे किसान ना का क्या है कुछ भी ना। इनका धान के बाद बेच रहे, 5 साल के बाद बेच रहे थे, छेड़ा पीटल ला रहे हैं। ताऊ जी आपकी क्या कुछ राय है? भाई मार दिया रहे थे ना, हम तो राजनेता ना किसी जानते ना पहचानते। कोई आदमी आओगा जो उन्हें देख कर जो देखा बता नहीं, आपका वोट है, किस तरीके का आदमी आपको चाहिए, उम्मीदवार किस तरीके का चाहिए? हमने जो वजह मित्रा का चाहिए। ताऊ जी चुनाव आ रहा है, आपका क्या रुझान है चुनाव को लेके? हमारा तो रुझान ये है जी, उड्डा के साथ हैं, काम करनिया है। इस सरकार ने तकरीब मार के गिर दिया, मोटरसाइकिल 10,000 की, चलान 30,000 का। मुल्क कैसे काम चलेगा जी? ये कह रही अपने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। क्या कर दिया किसानों के लिए? उड्डा के राज में 4000 रुपये जीरी बिकी है, 1500 जीरी ले रहे, बताओ मार कर नहीं गिर दिए जी। खर्चे पूरे नहीं होते, बताओ। ये कह रहे जो नए कानून लेके आए हैं ये किसानों के लिए ये मारने के लिए आए हैं नए कानून जी, किसान को बिल्कुल डेमी बनाने के लिए आए। किसान इसमें कानून बर्बाद हो जाएगा। हाँ जी, किसान का क्या काम करेंगे जी, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जब तक आपका कोई नया विधायक चुनकर नहीं आता तब तक मैं आपका विधायक हूँ, मैं आपके काम कराऊंगा। पहले की था मुख्यमंत्री, हमारा विधायक बना, पहले कहाँ था वो पहले भीतरी था मुख्यमंत्री, अब वो इतनी गारंटी दे रहा कि मैं विधायक हूँ तुम्हारा, पहले हमारा क्यों नहीं बने भाई। वो इन नदबाव जी दोनों जगह मार रखे। जिस देश का जवान और किसान खुशहाल नहीं है ना, वो देश कदे तरक्की कराया नहीं करता। तो इन दोनों ठप कर रखे हैं। मोदी ने तो कर्मचारियों का डीए महंगाई भत्ता काट दिया, जिसका पेंशन को निर्भर था वो क्या करेगा बेचारा। सरकार बहुत सारे दावे कर रही है ग्रामीण क्षेत्र को लेके, तमाम चीज़ों को लेके, कर्मचारियों को लेके, रोजगार को लेके, कैसे देखते हो आप?
बाबूजी सरकार बहुत कर रही है। पीछे बिहार का इलेक्शन था, मोदी गया बिहार में 50 लाख दे दूं, 80 लाख दे दूं, 1 करोड़ दे दूं, चलो 1.5 करोड़ दे दिया। आज तक सबने नहीं दे दिए वादे इनके। तो बताओ क्या कर चूस लो वादा, उन क्या करेंगे वादा का। ये कह रहे हैं हम किसानों की आय दोगुनी भी कर देंगे। अब तक क्या हो गया बाबूजी, ये भी 7 साल हो गए, ईब तक ही नेक्स्ट नहीं बढ़ाई, ऊपर तो ये भी दुगनी कितने करेंगे। ये तो और मारने का काम और कर रहे हैं। बताओ ये सरकार से तो अच्छा हमारा आप अच्छे हैं, है ना। इन्हें तो बिल्कुल ठप बना दिए जे, और ठप बना देंगे। देश की आर्थिक स्थिति बांग्लादेश से नीचे जा रही है ऐसा। तो यहाँ इनकी राय है, और भी हम राय जान लेते हैं। आपकी क्या कुछ राय ताऊ जी? भाई राय सुन ले, ये केक है हमने 2,000 6,000 रुपये खाते में किसान को दे दिए। हाँ जी बोल रहे। और गाय पहले 50 रुपये दान की थी, 60 रुपये ईंख की थी, सीधे 100 रुपये वह कर दिए जी दान गिर की मांगी, और 110 कर दिए ईंख के। वह 2,000 के हमारे 6 के बजाय 12,000 काट लिए। बताओ कितने कर दिए भाई ने, कितने दे दिए ये बताओ भाई, कितने दिए? 6,000 रुपये को हमने जमींदार को 6,000 रुपये दे दिए। वो हमारे में काट के दे दिए भाई। बता कितने दिए? ये गाय नहीं बता रही होता, आपने सीएम तो पूछो। बिल्कुल। अच्छा गेहूँ थे नो बोले भाई, जो भी ना रोक के बेचेगा सुखा गया उसने 100 रुपये बोनस देंगे। ये वो है गेहूँ 14-15 से बेच वो दे दिया बोनस, वो गवर्नमेंट के बाद भी गया। एमएसपी भी नहीं दे रही। हाँ वो भी नहीं। बताओ क्या होगा भाई। सरकार तो ये कह रही है कि जो किसान अपनी फसल मंडियों में लेकर आएंगे उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी। परेशानी सुन ले, पर क्या 1509 धान थे, 27 से 27.5 से 26 से बिक्या थे। चलो हम ऊपरला क्या कहें, निचला बतावे हैं। ईब का वो है 17 से बिकन ला रहा है। कितने हो गए दोगुनी आमदनी मर और गया। जो जमींदार बाध्य ले रहा है वो वादा पूरा नहीं होगा इस वाह में। बताओ क्या करेगा वो फांसी ना खागा तो और क्या करेगा, मरेगा भाई। कर्जा सर पे होगा, कर्जे वाले मांगेंगे, उन्हें फांसी खाना पड़ेगा और क्या करेगा आखिर में। इन ना भट्ठा बैठा दिया। ये थे 6 साल हो गए नहीं सरकार, ईद इतने खड़े हो रहे थे इस सड़का पर के। अरे नहीं 15 दिन तो ये बना कर सड़क ने हमने विकास कर दिया। क्या विकास कर दिया? हमारा स्टेडियम है वो डाइट टाइम में बना था, उसमें गोड्डा गोड्डा पानी खड़ा है, वो भरत नहीं करा सके। ये बताओ क्या होगा भाई। कितनी सब खोखला है। और वो भी लिया पंडित जी, वो भी देखा उड़े। हाँ वो भी गया था उड़े, ले गए थे उन्हें बाढ़। कुछ नहीं, सब के मत झूठा है। को इस बीजेपी इतनी झूठ कोई नहीं बोलता। और जमींदार आधा बिल्कुल बर्बाद है भाई। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि जो यहाँ से 3 बार विधायक चुने गए थे उन्होंने यहाँ कोई काम कराया नहीं 15 साल से। ना भाई मैं एक बात सुनो, खूब कराया उड्डा ने। बताओ क्या नहीं कराया? नो बताओ क्या नहीं कराया? अरे यूनिवर्सिटी बना गया भाई, मेडिकल बना गया है, ये बिजली घर कै बना गया आ रहा है। और तो बताओ भाई क्यों करके हमारा कोई ना कराया उसने पीजीआई नहीं भाजी, खानपुर पीजीआई बना उड्डा ने। हाँ ऐसा अपने नजदीक है नहीं पता मैं। फिर बताओ क्या नहीं कराया उड्डा ने? वो मशीन भी डॉक्टर ने भी नो गए यार तो ठा लेगे भाई। बता यार क्या होगा। ये वोट की बात देखे, जीतेगी नहीं कहीं बीजेपी, पिट कर जाएगी देख लियो कति, बिल्कुल 0 बजाएगी। हाँ ये तो न्यू हम दोनों मिलकर करें, लड़ेंगे, हम जीतेंगे। अरे उस भूपेंद्र का तो न्यू आ गई थी भाई, यो जेजेपी में हर बीजेपी के खिलाफ लड़ा, ज्यादा वोट गिर रखी उसका। ईब को उसकी जोड़ी खाली हुई देखियो। वो भी तो कांग्रेस ही छोड़ के गए थे पहले। हाँ कांग्रेस छोड़ेगा जब बात ईब उसकी ही तीसरी होगी। 32,000 वोट लेगा तो पीछे हो पिछली बार 32 लेगा। अरे तो भाई सब ढोकोगले कुछ नहीं है। बीजेपी के खिलाफ दिए थे भाई, बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, इसलिए इसको बनाओ। तो जा बैठा बीजेपी की जोड़ी में। फिर बिल्कुल। तो पुठी गांव के लोग हमारे साथ थे। इनका तेवर और गुस्सा आप लोगों ने देखा कि सरकार को लेके कितना इनमें आक्रोश, और कहीं ना कहीं इन्होंने स्पष्ट भी करने की यहाँ कोशिश की है कि किस तरीके की इनकी मांग है, किस तरीके के इनके एजेंडे हैं, और किस तरीके से ये आने वाले समय में मतदान अपना करेंगे। इसी तरीके से बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हम आपको किसी और गांव का जो है चुनावी सर्वे, चुनावी यात्रा के माध्यम से दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।